वन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या और भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं लेना चाहते हैं जो एनर्जाइज किए जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, पर्सनली मैं एनर्जाइज करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं समय, इस मोमेंट पर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट पहला ही कार्ड है, हर्मिट। ग्रेट, टावर, डेथ, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, the Moon, 10 of Swords, the Fool and High Priestess। ठीक है, चलिए हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, हाइलाइटेड नंबर जो है 1, 6, 9, 3, 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। पहला ही कार्ड है हर्मिट का। लेट्स चेक आउट हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्रोजेक्शन, मुझे ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली एक गिल्ट में, रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। क्यों गिल्ट में है, क्यों इतना रिग्रेट हो रहा है आपके पर्सन को। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, आपने बहुत केयर की है इस व्यक्ति की, लेकिन इन्होंने आप ही के साथ आप ही को धोखा दे दिया, इन्होंने आप ही को चीट कर दिया। और इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मेरी केयर की, और मैंने उसी व्यक्ति को धोखा दे दिया, उसी व्यक्ति के साथ मैंने इतना बुरा करा, मेरी वजह से उस व्यक्ति को कितना पेन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहरे रिग्रेट में, गिल्ट में है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये भी उस पेन को फील कर पा रहे हैं जिस पेन से आप गुजरे हो। राइट, एक मोमेंट था जब आप इस पेन से गुजर रहे थे। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। राइट, वो पेन अब उन्हें भी रिसीव हो रहा है, वो तकलीफ उन्हें भी रिसीव हो रही है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट में है, ये एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट में है, शर्मिंदगी है इस पर्सन को जो इन्होंने आपके साथ करा उन चीज़ों के लिए। सो ये उस एनर्जी में है क्योंकि इन्होंने बहुत गहराई से सोचा। हर्मिट मोड यानी ये व्यक्ति ने जैसे बहुत डीपली इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में सोचा है, तो बहुत गहराई से, बहुत बहुत डीप थिंकिंग भी आपके पर्सन की यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यस, आज इस व्यक्ति को काफ़ी गहरा रिग्रेट और गिल्ट हो सकता है। ठीक है, जो ये आपके साथ करके गए हैं उन चीज़ों का। टावर मूवमेंट जो इन्होंने आपको दिया है, सेकेंड कार्ड ही टावर का है। लेट्स क्लैरिफाई टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टावर, थंडरबोल्ट, माय गुडनेस, माय गुडनेस, लुक, ये भी टावर का कार्ड है और ये इस डेक का टावर का कार्ड है। दोनों ही टावर की एनर्जी है, डबल टावर की एनर्जी। अधिकतर लोग आज की रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत कम लोगों की यहाँ पर होगी। 99% जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, यू आर नो कॉन्टैक्ट। आप इस व्यक्ति के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, डबल टावर की एनर्जी निकल कर आई है।
जो घटिया हरकत ये व्यक्ति मुझे लगता है आपके साथ करके गए हैं ना, इन्हें लिटरली महसूस हो रहा है कि वो शायद माफ़ी के काबिल भी नहीं है, वो शायद एक और मौके के काबिल भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है इस व्यक्ति को? क्योंकि इन्हें लगता है ये काबिल ही नहीं है आपकी माफ़ी के, जो ये गलती आपके साथ करके गए हैं। दे डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, राइट? क्योंकि बहुत बुरा, बहुत गलत उन्होंने कहीं हद तक आपके साथ करा है। ये व्यक्ति ने हो सकता है आपको चीट कर दिया, किसी और को चुन लिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है? आपके होते हुए हो सकता है ये व्यक्ति एक प्लेयर थे, हो सकता है आपके होते हुए इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे और उस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया। ऑलरेडी ये हो सकता है ये पर्सन मैरिड थे, कोई थर्ड पार्टी थी इनके जीवन में, उन्होंने उस चीज़ के बारे में आपको नहीं बताया। या कोई इनका ऐसा सीक्रेट आपके सामने एक्सपोज़ हुआ है, कोई ऐसी सीक्रेट इनका आपके सामने रिवील हुआ है, व्हिच आई कैन सी थंडरबोल्ट डबल टावर की एनर्जी है। आप यकीन भी नहीं कर सकते थे ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करा था इस व्यक्ति पर, और जब किसी का ब्लाइंड ट्रस्ट टूटता है तो उसको कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है ना, वो शायद आपसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था आपने इस व्यक्ति पर, पूरा इनोसेंस के साथ आपने ट्रस्ट करा था। आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ये व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन इन्होंने करा। अब जब यही पर्सन आपको धोखा दे सकता है तो आपके अंदर तो आएगा ना कि यार जब यही व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, कोई भी मेरे साथ गलत कर सकता है। तो डबल टावर की एनर्जी उसी चीज़ को तो इंडिकेट कर रही है। तो 99% लोग आज ऐसे हो ना जो इस रीडिंग को देख रहे हो, ना आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा और बहुत ही घटिया हरकत करी है, और इस व्यक्ति का कहीं न कहीं बहुत शर्मिंदगी हो रही है जब वो इन गलतियों को देख रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे नो इट वेरी वेल कि वो माफ़ी के काबिल है ही नहीं। वो माफ़ी डिज़र्व करते ही नहीं, जो गलती उन्होंने करी है, और वो नहीं जानते, वो सोच रहे हैं इस बारे में, वो नहीं जानते कि आप उन्हें माफ़ करोगे भी या नहीं करोगे। आप उनकी सॉरी को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप उनको फॉरगिव करोगे या नहीं करोगे, वो नहीं जानते हैं एंड दे डोंट नो व्हाट दे शुड डू, ठीक है? उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए आपकी माफ़ी के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। दे डोंट नो, दे आर टोटली इंटू कन्फ्यूजन। दे नो कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, जो वो करके गए हैं, जो पेन उन्होंने आपको दिया है। सो डबल टावर, माय गॉड, आई कैन सी। मैं जिस तरीके से आप लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, मुझे लगता है मैं भी उस चीज़ को फ़ील कर पाती हूँ कि आप किस पेन से गुज़रे हो। तभी मतलब मुझे इस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम से ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे, इस कार्ड के आते ही एनर्जी फ़ील हुई है। माय गॉड, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, राइट? आपने इस व्यक्ति के साथ पता नहीं क्या-क्या फेस करा है, आई कैन सी, ठीक है? आपने क्या कुछ फेस करा है इस व्यक्ति के साथ, लिटरली हैट्स ऑफ टू यू ऑल, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति इंप्रूव कर रहे हैं खुद को, ठीक है? दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति माफ़ी के काबिल हैं, ठीक है? क्योंकि डेथ की एनर्जी है, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। गलतियों का एहसास हुआ है ना इस व्यक्ति को कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, आई डिड समथिंग रॉन्ग, दे नो इट, ठीक है? वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी उन्होंने वक़्त रहते खुद को नहीं बदला तो शायद सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, राइट? कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन देमसेल्फ। वो अपने अंदर चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप अपने दिल पर ये ताला लगा चुके हो, ठीक है? आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो, यू कैन सी दिस लॉक, ठीक है? यानी आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो कि अब वो आपको हर्ट करें या आपको आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है? आप मुझे लग रहा है कि आप शायद उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो, आप एक साइलेंट एटीट्यूड में आ चुके हो, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली हैं, आप नहीं चाहते हो कि आप इस व्यक्ति को दोबारा मौका दो, ये फिर से आपकी लाइफ में एंटर करें और फिर से आपको हर्ट कर जाएँ, आप ये चीज़ नहीं चाहते हो, तो आप अपने दिल पर इस तरीके से ताला लगा कर बैठे हो कि भई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? नहीं चाहिए ये चीज़ कि फिर से ये व्यक्ति आए, फिर से मुझे हर्ट कर दे। आप इनके पुराने पैटर्न्स को भी देख रहे हो कि ये व्यक्ति आता है, आपको छोड़ता है, आता है, प्यार दिखाता है, फिर आपको छोड़ता है, फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देता है और फिर से चला जाता है और फिर से आता है, फिर से ब्लेम करता है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं इनके पास्ट पैटर्न्स को देख रहे हो एंड यू आर नॉट अलाउइंग देम टू एंटर अगेन इनटू योर लाइफ। तो आप भी शायद डिसाइड कर चुके हो, मे बी इट्स योर डिसीजन कि आप इन्हें माफ़ नहीं करने वाले हो। आप ऐसा कोई डिसीजन ले चुके हो, आप ऐसा कोई डिसीजन, या डेफिनिटली जो ये करके गए हैं आपके साथ, आई बिलीव कि येस, आप डिसीजन ले चुके हो ऐसा कोई। अब ये आपके लिए किसी अजनबी की तरह ही है, किसी आउटसाइडर की तरह ही है और ये इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं कि दैट
दे आर एन आउटसाइडर इन योर लाइफ, ठीक है। वो आपके जीवन से में एक आउटसाइडर से ऊपर कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको बहुत खुश, बहुत हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है। आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। मुझे लगता है आपने अपने करियर, अपनी जॉब पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप अब नहीं सोचते हो, इतना इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि काश ये पर्सन आ जाए, काश ये माफ़ी मांगे, काश ये क्लैरिटी दे मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ सोचते हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, इट्स नॉट योर कॉन्शियस एनर्जी। कॉन्शियसली आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पर ये चीज़ें आप सोच रहे हो। ओके, सो या लेकिन आप काफ़ी हद तक मुझे अपने करियर पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स गेट टुगेदर करना, ठीक है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना। आपको लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, ठीक है, तो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है। एंड आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत करेज है, ठीक है, कि आपने इतना कुछ फेस करा है। सो या यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और बहुत करेज दिख रहा है मुझे। और शायद ये स्ट्रेंथ, ये करेज जो है, ये आपको बहुत ग्रोथ देने वाला है। मुझे लगता है कि कोई तो है जो यहाँ पर बहुत ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई तो है जो किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी की हाइक हो रही है, किसी के कोई बिजनेस में कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है। समवन इज एक्चुअली ग्रोइंग। किसी के पास जॉब नहीं थी, दे आर गेटिंग द जॉब, यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड जॉब, ठीक है। ऐसा कुछ तो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, राइट, कुछ तो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ करेज है आपके अंदर, ब्यूटिफुल। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे लग रहा है ये भी पर्सन आपको सोच रहे हैं कि इन्हें आपको आना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। दे नो कि उन्हें आपसे रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, बट वो ये भी जानते हैं, क्योंकि जो गलत वो करके गए हैं उसके बाद उन्हें पता है कि आप उन्हें माफ नहीं करने वाले हो आसानी से। बट दे आर एक्यूमुलेटिंग दैट स्ट्रेंथ, या वो करेज अपने अंदर बना रहे हैं कि उन्हें आपसे एटलीस्ट आकर बात करनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। शायद ये व्यक्ति अभी तक क्लियर कम्युनिकेशंस को भी अवॉइड कर रहा था, या अवॉइड कर रहा था कि आपसे क्लियरली आकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, बट नॉट नाउ, ठीक है, अब नहीं है ऐसा। अब ये पर्सन आपसे क्लियरली आकर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, लेजीनेस विद 10 ऑफ कप, ओके। ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दे इमेजिन अ लाइफ विद यू। उन्हें लगता है कि आगे चलकर कितनी पॉजिटिव लाइफ आपके साथ हो सकती है, कितनी हैप्पी लाइफ आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ, वो आगे आने वाली लाइफ, आगे आने वाली जिंदगी आपके साथ इमेजिन करते हैं। 10 ऑफ कप उस चीज को डिफाइन कर रहा है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, बट ये पर्सन जो है लेजीनेस, यानी ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। यानी अभी तक या तो ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशंस को अवॉइड कर रहे थे, आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे, स्लो डाउन इनके एक्शंस हो रहे थे, या अपने कंफर्ट जोन में ही थे और कुछ कर नहीं रहे थे इस कनेक्शन को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। ऐसा ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आप आकर चीजों को सही कर सकते हो, आप आकर चीजों को बेहतर करोगे, ठीक है। लेकिन अब इनकी मुझे वो एक्सपेक्टेशंस भी टूटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपकी तरफ से तो कोई एक्शन ये रिसीव नहीं ही करने वाले, ओके। उन्हें ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो यस, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लेजीनेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे एग्जॉशन, और ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, हाई लेवल पर एग्जॉशन दिख रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति ने अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा ली है, या इनके ऊपर कोई काम का प्रेशर है, कोई बर्डन है, ठीक है। कोई तो स्ट्रेस है इस व्यक्ति के ऊपर, कोई तो चैलेंज ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कर्मा की सजा मिल रही है। दे आर पनिश्ड फॉर द कर्मा, राइट। जो बुरा कर्मा वो करके गए हैं, कहीं ना कहीं उसकी पनिशमेंट इस व्यक्ति को मिल रही है। डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वांट आप क्लेम करो, इफ यू वांट जस्टिस लिखो कमेंट में, आई क्लेम जस्टिस, ओके। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है एग्जॉशन की। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कर्मा फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी हालत आप देखो, द फेस,
इनका आप चेहरा आजकल देखोगे ना, यू विल सी डलनेस, यू विल सी अपसेट एनर्जी आप देखोगे, ठीक है। आपको लगेगा यार ये इंसान कितना चेंज हो गया है, जैसे अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आप इनका एकदम एक होता है ना कि उतरा हुआ चेहरा देखना, वैसा सा चेहरा हो गया आपके पर्सन का, जैसे नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। काम में अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया है, एग्जॉशन की एनर्जी हो गई है, फेस डल पड़ गया है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ठीक है। इस कार्ड को देखोगे ना, ये उनकी एनर्जी है, दिस इज एग्जॉशन, ओके। अच्छा, तो ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, दे आर बीइंग पनिश्ड, दे आर पनिश्ड बाय देयर कर्मा, ओके। उनको अपनी पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पर। दैट्स वाई इनकी लाइफ में कुछ तो है जो सही नहीं जा रहा है, ठीक है। या तो ये कोई फाइनेंशियल डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, कोई नुकसान हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान हुआ है, किसी तरीके का तो कोई नुकसान मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में। हेल्थ इशू के बेसिस पर भी हो सकता है और फाइनेंशियल बेसिस पर भी हो सकता है, ओके। बट दे आर फेसिंग देयर कर्मा। जो गलत इन्होंने आपके साथ करा ना, इट्स ड्यू टू दैट। स्ट्रेस बढ़ रहा है इस व्यक्ति का, ठीक है। बीपी की दिक्कत होना या ऐसे इस तरीके के हेल्थ इश्यूज भी आप कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आपके पार्टनर का, बहुत हाई लेवल पर है ये स्ट्रेस, ओके। सो अगर ये व्यक्ति ने आपको छोड़कर, मुझे लगता है कि किसी और को अगर चुन भी लिया है, यानी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है अगर इनकी लाइफ में, और आपको छोड़कर इन्होंने किसी और को चूज भी कर लिया, तो दे आर नॉट हैप्पी विद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हो सकता है उन्हें कर्मा दे रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी से उन्हें कर्मा रिसीव हो रहा है, जैसा उन्होंने आपके साथ करा था थर्ड पार्टी वैसे ही उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, उनको वही पेन वही तकलीफ मिल रही है थर्ड पार्टी से जो एक समय पर उन्होंने आपको दी थी। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग द पेन जो आपने फेस करा था, ठीक है। वो होता है ना कि जब खुद पर गुजरती है तब इंसान को समझ में आता है कि यार मैंने क्या फेस करा है, ओके। सो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी भी इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, या उसी पेन से इनको भी गुजरना पड़ रहा है जिस पेन को इन्होंने आपको दिया था, ठीक है। उस पेन से इन्हें भी गुजरना पड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनका कार्मिक पर्सन है। थर्ड पार्टी कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ये जब अपनी फैमिली को देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि उनकी फैमिली उन्हें नहीं समझ रही है, उनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है, या उनकी केयर कंसर्न नहीं कर रही है जिस तरीके से आप उनकी केयर कंसर्न किया करते थे, ठीक है। एंड दे आर लिटरली मिसिंग यू, ठीक है। दे आर लिटरली मिसिंग यू कि आप जिस तरीके से इनकी केयर कंसर्न किया करते थे, ओके। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट या दे आर इनटू स्ट्रेस, दे आर इनटू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। 10 ऑफ सोड्स, ओके। एक तो डबल टावर की एनर्जी और ऊपर से 10 ऑफ सोड्स, हार्मनी। ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो इन्हें लगता है कि आप गलत समझ लेते हो कई बार कुछ चीजों को, ठीक है। ये कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं या कभी आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। ये इन्हें आई डोंट नो इनकी सोच ऐसी क्यों है, अब वो आप शायद अच्छे से जानते होंगे, बट मैं इनकी सोच यहाँ पर जो रीड कर पा रही हूँ बस लाइक ये कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कई बार गलत समझ लेते हो या उन्हें सही तरीके से आप भी नहीं समझ पाते हो। उन्हें लगता है आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप उन्हें सही तरीके से समझ पाओ, और कुछ कुछ चीजें जैसे वो आपको कहते हैं और आप उन चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हो, ठीक है। उन्हें ये भी लगता है, तो ये भी उनकी सोच में है। 10 ऑफ सोच की एनर्जी है, यानी उनकी इंटेंशन कभी भी नहीं है कि वो आपको हर्ट करें या आपको कोई दुख तकलीफ में वो देखें। वो आपको हमेशा खुश और हैप्पी ही देखना चाहते हैं, और अगर अभी भी वो आपको खुश और हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो खुश है उस चीज से, लेकिन उन्हें दुख इस चीज का है कि आप उनके बिना खुश हो। दुख उन्हें इस चीज का है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो, राइट। वो कभी आपको कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, कोई दुख तकलीफ नहीं देना चाहते। बस उन्हें ये लगता है कि कई बार आप उन्हें गलत समझ लेते हो, ये उनकी सोच में है। और अभी भी वो इस कनेक्शन में हार्मनी चाहते हैं, कॉपरेशन चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है। वो चाहते हैं वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैटिबिलिटी फिर से आए इस रिश्ते में, ये रिश्ता पहले की तरह हो जाए। तो दे नीड हार्मनी इन द कनेक्शन, ओके। उन्हें हार्मनी चाहिए, उन्हें फिर से हार्मनी चाहिए इस कनेक्शन में, रीयूनियन चाहिए, फूल की एनर्जी है सी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें रीयूनियन चाहिए तो अब नाउ इट्स देयर टर्न कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करें, ओके। उन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे, उन्हें डबल एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर अब बर्डन है, ठीक है। डबल एफर्ट डालने का बर्डन है इस व्यक्ति पर। आप देख रहे हो, दिस इज द एनर्जी ऑफ बर्डन, राइट। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति में अब डबल बर्डन है इनके ऊपर। इन्हें पता है कि इन्हें अब डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, पहले जितने एफर्ट्स थे वो आप डाल रहे थे, बट नाउ इट्स देयर टर्न, दे नीड टू पुट एफर्ट्स
इस कनेक्शन में रियूनियन करने के लिए, ओके, एंड दे आर रेडी टू पुट दोज एफर्ट्स, वो रेडी भी हैं, उस एफर्ट्स को डालने के लिए वो तैयार भी हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ बर्डन, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शायद अब उठाना चाहते हैं, ये उस एनर्जी में जा चुके हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? राइपनेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन ने बहुत सी चीजें भी आपसे हाइड करी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई गई हैं, आप को कहीं ना कहीं मतलब कुछ फेक प्रोमिसेस करें और उन फेक प्रोमिसेस की वजह से ही शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। इट्स लाइक कि वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे और पता नहीं समथिंग, मतलब बहुत फेक प्रोमिसेस ये इस व्यक्ति ने करे, बहुत फेक प्रोमिसेस इस व्यक्ति ने करे। लेकिन जब समय आया कि वो कुछ करे एक्चुअली में इस रिश्ते के लिए, नहीं, इस व्यक्ति ने शायद इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है, इस व्यक्ति ने इस रिश्ते के लिए कोई फाइट नहीं करी है, राइट, इस व्यक्ति ने नहीं करा और इन्होंने सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया है अपने फेक प्रोमिसेस से, अपनी झूठी बातों से, अपने इमोशनल बातों से। समटाइम्स आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपको फिजिकली यूज कर रहे थे या सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपके टूवर्ड्स, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन अब आपसे बहुत प्यार करता है, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपके लिए, ओके, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, और ये अपनी जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं इस रिश्ते में, ठीक है, जो भी गलतियां करी हैं, दे आर रियलाइजिंग देम, ठीक है, उन्हें रियलाइज करा जा रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है फ्यूचर कनेक्शंस, फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, विद टेम्परेंस। आगे आने वाले समय में ये पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहेंगे। आप जो इतने समय से पेशेंटली वेट कर रहे थे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू ओवर। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दे आर टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स यू। तो आप आगे आने वाले समय में इनकी तरफ से एक्शंस और इनिशिएटिव्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि खुद अप्रोच करेंगे, खुद एक्शन लेंगे, खुद इनिशिएटिव लेंगे, एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज लगेगी कि उन्हें आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। जब तक वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आप उनकी रियलिटी नहीं जान पाओगे, ठीक है, आप उनकी रियलिटी तब तक नहीं जान पाओगे। सो दे नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट, दे नीड टू कन्फ्रंट यू, दे नीड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ये चीज आपके पर्सन फील करेंगे और तभी इस रिश्ते में बैलेंस आ पाएगा, ठीक है, टेम्परेंस, यानी वो बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके पर्सन की फैमिली लाइक राजी नहीं थी इस रिश्ते के लिए या आपको पसंद नहीं करती थी, ठीक है, एंड दे वांट कि उनकी फैमिली मान जाए, तो वो बैलेंस क्रिएट करेंगे, वो अपनी फैमिली को मनाएंगे, आपको भी मनाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक एफर्ट्स डालने में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, उन्हें लगता था कि वो इतने एफर्ट्स कैसे डालेंगे या इतना कुछ कैसे करेंगे इस रिश्ते के लिए। दे वर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, उन्हें लगता था बहुत सी चीजें हैं इस रिश्ते में जो करनी पड़ सकती हैं, बट नाउ दे आर गोइंग टू गेट रेडी टू पुट ऑल द एफर्ट्स, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश करी जाएगी आगे चलकर। ये व्यक्ति पूरा बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं, ओके। ये पर्सन जो है मुझे लगता है अपने करियर पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी बना रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव के दे आर लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक ऑल्सो, ठीक है, मुझे मटेरियलिस्टिक पर्सन भी दिख रहे हैं आपके, यानी मटेरियलिस्टिक हैं, इन्हें लगता है कि फाइनेंसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो या दे आर मटेरियलिस्टिक, और वो इस समय अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं। अगर उन्हें किसी एंगल से ये लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, तो अब वो आपको अपने आप को आपके लायक भी बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, दे वांट टू अचीव दैट पोजीशन जहां पर कहीं ना कहीं आप हो, अगर आप उनसे ऊपर पोजीशन पर हो तो ये भी उस ऊपर पोजीशन पर आकर ही आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर ये आपसे नीचे हैं तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करेगी आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, तो वो आपके इक्वल आना चाहेंगे। अगर किसी भी मामले में वो आपसे कम है तो वो आपके इक्वल आना चाहेंगे और तब वो आपको प्रपोज करना चाहेंगे, एंड दे आर टोटली फोकस, नॉट टोटली, आप पर भी फोकस है, बट वो काफी हद तक अपने करियर, अपनी फाइनेंसेस, अपनी जॉब या अपने बिजनेस पर, जो भी वो अर्निंग के लिए करते हैं उस पर फोकस हो रहे हैं, ओके। और जब वो अपने आप को आपके लायक बना देंगे, दैट विल बी द मोमेंट जब वो आपको अप्रोच करेंगे। इस व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए,
अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आने के लिए या अपने आप को चेंज इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इस व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए, समय दो इस व्यक्ति को, ठीक है। फिर ये पर्सन आकर आपको अप्रोच करेंगे, ओके। तो गिव देम दैट टाइम, ताकि ये अपने आप को इतना स्टेबल बना सकें, इस लायक बना सकें कि आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर कर सकें, ओके। जस्टिस होगा, ये पर्सन खुद आकर आपको सॉरी बोलेंगे, ये पर्सन खुद आपसे अपॉलॉजी करेंगे, बिकॉज दे नीड टू हैव जस्टिस। उन्हें जस्टिस क्रिएट करना पड़ेगा इस रिश्ते में, ओके। और जस्टिस के लिए उन्हें आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और इनके जीवन से मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कतें चल भी रही हैं, कोई चैलेंजेस चल भी रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ में, तो वो तभी ओवर हो सकते हैं जब वो आकर आपसे सॉरी बोले, आपसे माफी मांगे, बिकॉज इट इज देयर कर्मा। और कर्मा उनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। चीजें अगर स्टक हैं, ठीक है, तो यस, चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे ये भी क्यों लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तब तक आप इनका वेट करें। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ये चीजें जरूर सही करेंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा समय चाहिए, इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। ये खुद भी स्टक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी चीजें चेंज आएगा, एक बड़ा चेंज, एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर ट्विस्ट इस रिश्ते में आ सकता है, ठीक है। बट आपको भी पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए ऐसा समय है जहां पर आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर आपको भी सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यस, इनके आने वाले समय में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो भी रिजॉल्व होंगी। यू नो, ये पर्सन फिर आपको पूरी अटेंशन, पूरा टाइम देंगे, ठीक है। इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ेगा, ये आपके लिए डेस्परेट हो जाएंगे, आप में आपकी तरफ इनका एक, अगर आपको ये लगता है ना कि इस रिश्ते में सब कुछ फेड हो गया था, ठीक है, इनका इंटरेस्ट नहीं रहा था आप में, या कोई स्पार्क नहीं था इस रिश्ते में, स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आपको ये चीज लगती है, तो फिर से इस रिश्ते में जान आएगी, फिर से इस रिश्ते में वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट इस पर्सन का फिर से बढ़ेगा आपके टूवर्ड्स। ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्शन आगे चलकर फील करने वाले हैं। जितना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मुझे लगता है दिन भर दिन इनका अट्रैक्शन और बढ़ेगा अब आपके लिए, ओके। और ये पूरी हिम्मत करके आपके टूवर्ड्स आएंगे, ठीक है। और ये तब तक कोशिश करेंगे आपको इम्प्रेस करने की, ये तब तक कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपका भरोसा जीतने की, जब तक आप नहीं मान जाते हो, जब तक आप एग्री नहीं कर लेते हो, ठीक है। दे विल, स्ट्रेंथ की एनर्जी देख रहे हो, आपको एक कार्ड में थोड़ा सा समझाते हो, आप अच्छे से समझोगे। दिस लुक एट दिस लेडी, ठीक है, ये इस लॉयन को कैसे समझा रही है। लॉयन इज अ वेरी वाइल्ड एनर्जी, राइट, एक बहुत ही वाइल्ड एनर्जी है, लेकिन शी इज स्टिल ट्राइंग कि वो उसे संभाल ले, वो उसकी ऐसे केयर कर ले। एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि आप चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, आप उनसे कितना ही नाराज क्यों ना हो, बट दे विल कम एंड दे विल हील यू, ठीक है। ऐसे ही वो आपको समझाएंगे, मतलब ये इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पर फोकस करो, एनर्जी पर फोकस करो। ये मत देखो दैट इट इज फीमेल, दिस इज अ फीमेल, मेल, या दिस इज एन एनिमल, नहीं, ये चीज मत देखो। ऊपरी लेवल पर, सरफेस लेवल पर चीजें नहीं देखी जाती है, ओके। जब हम रीडिंग करते हैं तो सरफेस लेवल पर चीजें नहीं देखी जाती है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ये इस एक एनर्जी डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से वो आपको इम्प्रेस करने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इम्प्रेसिंग यू, वो आपको इम्प्रेस करके रहेंगे। अगर आप उन्हें रिजेक्ट भी करोगे ना, वो तो भी कंटिन्यूस लेवल पर आपको इम्प्रेस करेंगे, टिल द टाइम आप इम्प्रेस नहीं हो जाते हो, टिल द टाइम आप फिर से उन पर ट्रस्ट नहीं कर लेते हो। एंड दिस टाइम मार्क माई वर्ड्स, ये आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, ओके। ये कार्ड यही सिग्निफाई कर रहा है, ओके। सो या आप अपनी तरफ से हो सकता है इन्हें टेस्ट करो, चेक करो, ठीक है। इनकी लॉयलिटी टेस्ट करो, इनकी ऑनेस्टी टेस्ट करो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन ये आपको इम्प्रेस करके रहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ओके। चलिए, सो अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, वो इस समय, इस मोमेंट पर आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं इस समय, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाया जो आप चाह रहे थे वो आपके लिए बने या आपके लिए करे। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि वो अभी इस समय जो इतना इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं वो उसे कैसे हैंडल करें, ठीक है। दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देमसेल्फ, दे आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस, ओके।
आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, वो आपसे इसलिए दूर गए क्योंकि वो शायद अपने आप को फिट नहीं मान रहे थे उस मोमेंट पर आपके लिए. आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ठीक है, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं. मे बी दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो सिर्फ चीजें आपके साथ अब सही करना चाहते हैं. ओके, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो खुद पर काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ. आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई विश यू वर हियर विद मी. उनकी विश है कि काश इस समय आप उनके साथ होते. आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू. हो सकता है देयर आर पीपल्स हु मैनिपुलेटेड योर पार्टनर, और इसीलिए वो आपके साथ इतना गलत करके गए. यू वोट मोर टू मी देन आई लेट ऑन. आपकी वोट क्या है अब उन्हें समझ में आ चुकी है. ओके, दे हैव फाइनली अंडरस्टूड व्हाट इज योर वोट. लेट्स चेक आउट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए. आज की आपकी गाइडेंस क्या है? दिस इज द कार्ड टुडे. ओके, so we are always speaking to you, sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं. अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत एंजेलिक नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, 1111 2222 या इस तरीके से एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 8888 9999, ठीक है. तो हो सकता है इफ यस या कोई साइन दिख रहा है, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड आपको बार बार दिख रहा है, फेदर गिर रहा है, फेदर आपको बार बार दिख रहे हैं, स्पेशली वाइट फेदर, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, समथिंग जो कंटिन्यूस लेवल पर आपके साथ हो रहा है. इट इज बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द मैसेज कि सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है. इसका साफ साफ मीनिंग ये है. और यूनिवर्स आपको ये कहते हैं कि सिर्फ आपको इतना जानना है कि आपके आसपास यूनिवर्स है, आपके आसपास आपके डिवाइन है, आपकी बैक है वो. तो इसलिए कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस आप मत लो. बिलीव इन समथिंग एल्स. आपको बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है. यू नीड टू ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स. आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि वो सब कुछ सही कर देंगे. मे बी योर स्पिरिट गाइड्स, मे बी योर एंजल्स, योर डिवाइन, ठीक है, वो आपके साथ हैं, आपके पास है. एंड दे आर लुकिंग एट यू. वो देख रहे हैं कि आपने क्या फेस करा है अपनी लाइफ में. ओके, चल, तो ये थी कुछ आज की गाइडेंस एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.